नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले में नशे के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। आदित्यपुर थाना पहुंच किया प्रदर्शन। महिलाओं ने की नशीले पदार्थों की बिक्री बंद कराने की मांग। नशे की बिक्री बंद न होने पर भी उग्र आंदोलन की धमकी। जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरकर रास्ता रोकेंगी महिलाएं। जमशेदपुर के बिरसा नगर में निर्माणाधीन पीएम आवास देखने पहुंचे सरयू राय। विधायक ने निर्माण में पकड़ी कई खामियां। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर त्रुटियों को ठीक करने की रखी मांग। बिरसा नगर में बनाए जा रहे हैं देश के पहले G+7 पीएम आवास। और सरायकेला जिले में नक्सली प्रकाश गोप ने पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। दस्ते में अनल उर्फ रमेश मांझी का अंगरक्षक था प्रकाश। रविवार को सरायकेला एसडीपीओ के समक्ष प्रकाश ने किया सरेंडर। नक्सली संगठन में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए किया सरेंडर। आइए बात करते हैं सैनिक सम्मान समारोह की। राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा की कुल्हान इकाई की ओर से रविवार संध्या बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में विजय दिवस के अवसर पर सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को सम्मानित किया। गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा की कोल्हान इकाई की ओर से रविवार शाम बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में मिली ऐतिहासिक विजय की स्मृति में आयोजित इस समारोह में 71 के युद्ध में शामिल शहरवासी पूर्व सैनिकों के साथ ही कारगिल युद्ध एवं गलवान घाटी के युद्ध में शामिल रहे सैनिकों एवं उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ अन्य अतिथियों ने इन सैनिकों को शॉल उड़ाकर एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया। इस समारोह में पूर्व विधायक सह प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक मेनका सरदार सहित अनेक वरीय भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। इनके अलावा समारोह में सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा, फिल्म निर्माता निर्देशक इकबाल दुर्रानी व पीस मेकर पत्रिका के प्रबंध संपादक संतोष सारस भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जी टाउन मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें कलाकारों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों से उपस्थित सभी लोग देश प्रेम की भाव सरिता में गोते लगाते रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि अपने देश की विरासत को बरकरार रखते हुए भविष्य का निर्माण करना, देश को सुरक्षित, समृद्ध एवं श्रेष्ठ बनाना हर देशवासी का कर्तव्य है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कही है। भारतीय होने के नाते, भारत में जन्म लेने के नाते हम सब का, पूरे भारतवासियों का दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र के जो विरासत है उसे बरकरार रखते हुए भविष्य का निर्माण करें और हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, समृद्ध हो, श्रेष्ठ हो। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने ये हम सब देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आह्वान करते हुए कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सैल्यूट तिरंगा के कोल्हान प्रभारी बादल महतो ने कहा कि इस गैर राजनीतिक संगठन द्वारा देश के सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। संगठन आगे भी पूर्व सैनिकों को सम्मान प्रदान करने का काम करेगा। आज का जो हम लोग का ये कार्यक्रम है, सैल्यूट तिरंगा एक गैर राजनीतिक दल है और हम लोग सैल्यूट तिरंगा का बैनर तले 1971 जो भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक आज एलाइव है या जो उनके परिवार के लोग हैं, और भी कारगिल युद्ध, गलवान घाटी में जो भी अभी जो घटना हुई उसमें जो सैनिक के परिवार हैं उन लोग को हम लोग बुलाए हैं। और मुख्य रूप से ये सेना का परिवार को और एलाइव जो सेना है, जो वॉरियर हैं, उनको हम लोग सम्मानित करने का कार्य करेंगे इसके कार्यक्रम के माध्यम से। यही मूल रूप से हमारा उद्देश्य है कि आगे भी हम लोग इस तरह के देश हित में जो भी लोग कार्य करते हैं हम लोग का आगे चलकर सम्मानित करने का कार्य करें।
आइए बात करते हैं नशे पर रोक की मांग पर महिलाओं के आदित्यपुर थाना घेरने की। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर, गांजा, शराब जैसे नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री से गुस्साई महिलाओं ने रविवार को थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के नशे का अवैध कारोबार रोकने में विफल रहने एवं स्वयं सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की। आदित्यपुर क्षेत्र में ब्राउन शुगर, गांजा, शराब जैसी नशीली वस्तुओं की खुलेआम बिक्री के कारण क्षेत्र के युवा वर्ग का भविष्य नष्ट हो रहा है। नशे के आदी हो रही युवा पीढ़ी पढ़ाई लिखाई एवं काम धंधे छोड़कर उसके आगोश में समाये रहते हैं। इससे गुस्साई क्षेत्र की महिलाओं ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बैनर पोस्टर लेकर आदित्यपुर थाना तक जुलूस निकाला एवं थाना पहुंचकर वहां प्रदर्शन किया। महिलाएं क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री बंद कराने की मांग कर रही थी। महिलाओं ने थाना प्रभारी से क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री बंद कराते हुए चेतावनी दी कि अगर पुलिस इसमें नाकाम रहती है तो महिलाएं इसे रोकने के लिए खुद सड़क पर उतरेंगी। इस संबंध में भाजपा नेत्री सोनामुनी लोहार ने बताया कि बार बार आग्रह करने पर भी आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अवैध नशा का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नशे के कारोबारियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो युवा पीढ़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो महिलाएं सड़क जाम भी करेंगी। ब्रेन शुगर हुआ, दारू हुआ, गांजा हुआ, हमेशा एनी टाइम निशा में बंद रहती है और घर घर जो भी है खाना पीना छोड़ करके ये 3 निशा में व्यस्त रहता है। मम्मी या पापा को मुंह से जवाब देता है कि निशा बंद होना चाहिए। हम लोग का जो आदित्यपुर थाना बड़ा बाबू इंस्पेक्टर साहब हम लोग को साथ दे और पढ़ा लिखा जो बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आज छोटा मोटा हम लोग माँ बुजुर्ग सबको हम लोग का मदद से आज आंदोलन जारी है। अगर इस जारी से हम लोग को आगे बढ़ना है, अगर यही से हम लोग थोड़ा बहुत बंद कर सकते हैं। अगर नहीं बंद होगा तो हम लोग जनसंख्या महिला हजार लेके इस रूट में हम लोग आएंगे। हम लोग रोड जाम करेंगे, एसपी को बुलाएंगे, डीएसपी को बुलाएंगे, थाना वाला को भी बुलाएंगे। आज जहाँ जहाँ दारू भट्टी चल रहा है, ब्रेन शुगर बेचा जा रहा है, उसको हम लोग बंद करके बच्चा लोग का भविष्य बढ़ाएंगे। इनको पढ़ा लिखा सब बर्बाद का माँ बाप से बात नहीं सुनने का कारण आज ये कदम हम लोग उठाए हैं। आइए बात करते हैं सरयू राय द्वारा पीएम आवासों की त्रुटियां सुधारने की मांग किए जाने की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ बिरसा नगर में गरीबों के लिए निर्माणाधीन पीएम आवासों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही गड़बड़ियों का विरोध करते हुए उसे ठीक कराने का लाभुकों से उसी हिसाब से कम पैसे लेने की मांग की। बता दें कि जमशेदपुर के बिरसा नगर में देश का पहला G7 का प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ करीब 10,000 फ्लैटों का निर्माण हो रहा है, जिसका रविवार को जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में कई त्रुटियां पकड़ी। इसका विरोध करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन से इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर गड़बड़ियों को ठीक कराने की मांग की। इस दौरान विधायक सरयू राय के साथ जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार भी मौजूद रहे। विधायक निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो रही सामग्रियों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने वहां मौजूद इंजीनियर की जमकर क्लास लगाई। विधायक सरयू राय ने मीडिया से बात करते हुए निर्माण कार्य की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसमें प्रयुक्त हो रही काली ईंटों का विरोध करते हुए जांच में पाई गई त्रुटियों को जल्द ठीक कराने की मांग भी की। लोग तो एक्सपर्ट नहीं है और हम लोग जो घूम कर देख रहे हैं, हम लोग का उद्देश्य भी नहीं है कि हम गलतियां निकालें। हम लोग चाहते हैं कि घर बन रहा है गरीबों के लिए, उसमें वो भी पैसा दे रहा है। 1.5 लाख भारत सरकार दे रही है, 1 लाख राज्य सरकार दे रही है, 4.5 लाख वो दे रहा है। तो उसका जो पैसा है वो पैसा तो पानी में नहीं जाए। भारत सरकार जो दे रही है, राज्य सरकार जो दे रही है, उसमें कमीशन थोड़ी कर लो। मगर जनता का पैसा है वो लॉटरी होती है और ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। अगर सही तरीके से काम हो तो उसको कम पैसा देना पड़ेगा। हम लोगों का उद्देश्य यही है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका एक मूल्यांकन करा लिया जाए किसी निष्पक्ष पार्टी से। डिजाइन का भी करा लिया जाए। 4 कंट्रैक्टर हैं, EPC कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि डिजाइन भी वही कराएगा और वही सब कुछ तय कराएगा और वही काम भी करेगा।
और इसमें अप्रूवल लिया है लोगों ने, RIT का और कई संस्थाओं का लिया है। तो एक बार देख लेना चाहिए कि जो डिज़ाइन बना है, अलग अलग डिज़ाइन बना है, वो डिज़ाइन में क्या कमियां हैं। एक चीज़ तो साफ दिखाई पड़ी कि इसके न्यू में काला ईंटा लग रहा है। वो काला ईंटा भी ऐसा है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर न्यू में ही काला ईंटा लगेगा तो न्यू ही कमज़ोर हो जाएगी इसकी। और कहीं कहीं फ्लोरिंग हो रही है, उसमें कोताही की गई है। प्लास्टरिंग जितना करना है मोटा में वो कम दिखाई पड़ रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग आँख से देख के बता रहे हैं। अगर कोई एक्सपर्ट संस्था इसकी जांच करे, थर्ड पार्टी हो, तो बताएगी क्या कमियां हैं। और ये कमियां हैं तो जो पैसा दे रहे हैं आम आदमी घर को लेने के लिए, उसको कम पैसा लगना चाहिए। वहीं इस परियोजना के निर्माण में लगे ठेकेदारों की भी अपनी समस्या है। उनका कहना है कि इस कार्य में उन्हें प्राकृतिक राशि बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी घाटा लग रहा है। नींव की खुदाई में कई जगह पहाड़नुमा चट्टानें मिल रही है, जिन्हें तोड़ने व अन्य अतिरिक्त कामों में अतिरिक्त 30 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसका भुगतान सरकार करने को तैयार नहीं है। PM आवास में जितने भी बिल्डिंग बन रही है, टोटल 32 बिल्डिंग है, जिसमें 18 या 20 बिल्डिंग अभी तक बन रहा है। इसमें कुछ ठेकेदारों को बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान है, जो सरकार द्वारा देखा नहीं जा रहा है कि पत्थर निकल गया तो इनको कुछ अमाउंट बढ़ाया जाए। वो अमाउंट कभी भी नहीं बढ़ पा रहा है। सरकार बोल रही है कि आपको उसी पैसा में काटना पड़ेगा। तो किसी के यहाँ 800 भी घंटा ब्रेकर चल रही है। जैसा ये प्रशांत सिंह का है, प्रशांत सिंह का पूरा मट्टी नहीं था, पूरा पहाड़ टाइप का पत्थर है। वो पत्थर काट करके वो बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा काफ़ी खर्च भी आ रही है। कम से कम आपको 27 से 30 लाख रुपया का अंतर आ रहा है। 30 लाख का नुकसान है, इसलिए कि देखिए ये कहीं भी बिल्डिंग कट रही है तो मट्टी जहाँ कट रही है वहाँ आपका 200 घंटा में कट जा रही है, और जहाँ ब्रेकर चल रही है वहाँ पे कम से कम 800-900 घंटा ब्रेकर कंटिन्यू चल रहा है। इससे किसी बिल्डर को बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान है। और बात करते हैं सरायकेला में नक्सली प्रकाश गोप द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने की। कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय माओवादी संगठन भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य अनल उर्फ रमेश मांझी दस्ते के सदस्य प्रकाश गोप ने रविवार को सरायकेला खरसवा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रकाश गोप ने चांडिल SDPO के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। झारखंड सरकार के नक्सल मुक्त राज्य बनाने के अभियान में सरायकेला खरसवा जिला अहम भूमिका अदा कर रहा है। विगत दिनों कई हार्डकोर नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद जिले में नक्सलियों का आत्मसमर्पण लगातार जारी है। विगत दिनों कांड्रा क्षेत्र के गिदीबेड़ा टोल प्लाजा से नक्सली नेता प्रशांत बोस उर्फ बूढ़ा और उसकी पत्नी सहित 4 नक्सलियों की हुई गिरफ्तारी के बाद जिले में नक्सली संगठन कमजोर हो रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को माओवादी संगठन भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी के सदस्य अनल उर्फ रमेश मांझी दस्ते के प्रकाश गोप ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। प्रकाश गोप के चांडिल SDPO के समक्ष समर्पण करने की बात बताई जा रही है। जिले के SP आनंद प्रकाश ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत जिले में अब तक कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रकाश गोप मूल रूप से कुचाई का रहने वाला है और उसके खिलाफ कुचाई थाना में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज थे। वो 2019 में संगठन में शामिल होने के बाद से ही संगठन में सक्रिय रहा। ये आज का दिन एक खुशखबरी का दिन है, जहां तक हमारे जिले सरायकेला खरसवा के लिए आज के दिन एक नक्सली है जो कि CPI माओवादी का जो CCM है पतिराम मांझी, उसके दस्ते का सदस्य भी है और उसका अंगरक्षक भी है, बॉडीगार्ड भी था। तो उसने आज सरायकेला पुलिस के सामने समर्पण किया है। और पूर्व में भी 2020 में भी 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। राकेश मुंडा है बुधनी में, तो उसको भी हम लोग जो सरेंडर पॉलिसी का लाभ है उसको हम लोग दे रहे हैं। और उसके पश्चात नवंबर माह में भी 3 नक्सलियों ने जो कि CPI माओवादी के संगठन से में थे, बैलून सरदार, सूरज सरदार और गीता मुंडा, नवंबर 2021 में इन्होंने समर्पण किया था इस जिले में। और ये आज जिस नक्सली ने समर्पण किया है उसका नाम प्रकाश गोप है। इसका 22 साल का है और 2 साल पहले 2019 में इसने संगठन ज्वाइन किया था। अपना रास्ता भटक गया था ये, और कुल मिला के 2, 3, 5 और ये 6ठा नक्सली है पूरे जिला गठन के बाद
जिसने सरकार के सामने, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो इनको जो भी झारखंड पुलिस का जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है वो बहुत ही आकर्षक है। तो उसमें जो भी मेन बेनिफिट्स है, जमीन मिलता है, 4 डिसमिल जमीन मिलता है, पैसा मिलता है, उसका हेल्थ फ्री में होता है, शिक्षा फ्री में होता है, बीमा इंश्योरेंस मिलता है, बहुत तरह की सुविधाएं हैं जो कि अलग अलग समय में उनको मिलता है। आने वाले समय में भी काफ़ी सारे नक्सली मुख्य धारा में आएंगे। संगठन से परेशान होकर के उनका, खासकर इस तरह के छोटे मोटे जो नक्सली, उनका शोषण ही होता है। वहीं सरेंडर करने वाले नक्सली प्रकाश गोप ने बताया कि संगठन में उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। पार्टी से आके हम सरेंडर हुए, पर पार्टी अच्छा नहीं लगा था हमको, दिक्कत हो रहा था पार्टी में। सरकार का नीति बोल मतलब ठीक है, और भी जो बाकी लोग पार्टी में वो लोग भी आकर सरेंडर हुए, यही चाह रहे हैं। आइए बात करते हैं आदित्यपुर क्षेत्र में गरीबों के बीच 1000 कंबल वितरित किए जाने की। सरायकेला जिले में सामाजिक संस्था आदित्यपुर विकास समिति की ओर से स्वर्गीय गौरचंद्र चटर्जी एवं स्वर्गीय बब्बन सिंह की स्मृति में आदित्यपुर वार्ड 28 स्थित शिव मंदिर एवं वार्ड 34 में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। सरायकेला के एसपी आनंद प्रकाश ने गरीबों में कंबल वितरित किए। आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में रविवार को आदित्यपुर के वार्ड नंबर 28 स्थित शिव मंदिर परिसर एवं वार्ड 34 में कंबल वितरण किया गया। इसमें सरायकेला के एसपी आनंद प्रकाश ने जरूरतमंद गरीब लोगों के बीच कंबल वितरित किए। पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने इस दौरान करीब 1000 लोगों के बीच कंबल बांटे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आरआईटी थाना प्रभारी मोहम्मद तंजील खान, समाजसेवी सत्य प्रकाश यादव, समन्वय समिति के उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, समाजसेवी रणधीर कुमार तिवारी उर्फ बबलू, राजद नेता देव प्रकाश, एसटी प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने अपने संबोधन में पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर विकास समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल या गर्म कपड़े प्रदान करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा ही सच्चे अर्थ में ईश्वर की सेवा है। बहुत अच्छा रहा। मैं भी अपने तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या करूँ, मैं भी जो दूर दराज पिकेट है सीआरपीएफ के, जिला पुलिस का जो घोर नक्सल क्षेत्र में, वहाँ भी जाकर मैं भी कंबल वितरण कर रहा हूँ। लगातार सिलसिला चल रहा है। यही समय है जो कि ठंड कड़ाके की है, तो हम समय सबसे वितरित करने कंबल वगैरह। और बात करते हैं तुलसी भवन की ओर से नगर के 2 साहित्यकारों को सम्मान किए जाने की। सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन की ओर से महामना मदन मोहन मालवीय एवं कविवर अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर साहित्य सेवी सम्मान 2021 समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष नगर के 2 साहित्यकारों अजय प्रजापति एवं वीणा पांडे भारती को साहित्य सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन के मानस मंडप में साहित्य सेवी सम्मान 2021 समारोह आयोजित हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण के साथ आरंभ समारोह में शहर के 2 साहित्यकारों अजय प्रजापति एवं वीणा पांडे भारती को उनके हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2021 का साहित्य सेवी सम्मान प्रदान किया गया। इसमें दोनों साहित्यकारों को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं 11,111 रुपए की नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तुलसी भवन के मानद महासचिव प्रसन्नजीत तिवारी, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, अर्का जैन विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अंगद तिवारी, साहित्यकार दिनेश्वर प्रसाद सिंह दिनेश, तुलसी भवन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र मुनका, डॉक्टर रागिनी भूषण, तुलसी भवन के न्यासी गुहाराम, केएल मित्तल, विमल जालान आदि सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने सामूहिक लिट्टी भोज का आनंद भी लिया। आइए बात करते हैं विहंगम योग संत समाज की ओर से शिविर के हो रहे आयोजन की। कुल्हान प्रमंडल विहंगम योग संत समाज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आगामी 1 जनवरी से मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन करेगा।
3 दिवसीय यह नेत्र जांच शिविर जमशेदपुर के बागबेरा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में आयोजित होगा। विहंगम योग संत समाज के परामर्शक नगीना सिंह एवं संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर की जानकारी दी। इसमें उपदेष्टा आर.एन. पांडे, क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी गणेश उपाध्याय, प्रचारक राम विनोद गुप्ता व युवा प्रकोष्ठ के प्रमंडलीय अध्यक्ष नीरज मिश्रा आदि भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि आगामी 1 जनवरी 2022 को दोपहर 1:30 बजे से नेत्र जांच, 2 जनवरी को 3:30 बजे से चयनित रोगियों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं 3 जनवरी को सभी रोगियों की चश्मा देकर विदाई की जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी करेगी, जो झारखंड सरकार की गाइडलाइन में शिविर संपन्न कराएगी। शिविर में शहर के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर भारती शर्मा व डॉक्टर विवेक केडिया रोगियों की जांच कर ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइंस के तहत संपन्न किए जाएंगे। विहंगम योग संत समाज कुल्हान प्रमंडल की ओर से आप सदगुरु सदाफल देव निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद का ऑपरेशन आगामी दिनांक 1, 2, 3 जनवरी 2022 को वह जो शनिवार, रविवार एवं सोमवार पड़ता है, यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्थान बागबेड़ा जुगसलाई थाना चौक में होगी, निःशुल्क होगी। यह इसमें 1 जनवरी को 1:30 बजे से नेत्र जांच कुशल डॉक्टरों के द्वारा किया जाएगा। जांच एवं भर्ती 2 तारीख को 1:30 बजे से कुशल एवं प्रसिद्ध शहर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा वहां आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा। जिस रोगियों को चयनित किया गया है को उनको 3:30 बजे जांच पड़ताल करके आंखों का चश्मा दे करके उनको जो है छुट्टी कर दी जाएगी, विदाई कर दी जाएगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।